बस एक गाली और फट गए तुम गुब्बारे की तरह। क्या सीखा प्रभु राम से आपने? स्वयं भगवान ने लीला करके आपको सिखाया। राज तिलक होने की तैयारी चल रही है। अयोध्या के राजा नरेश घोषित किए जा चुके हैं। पकवान बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं। अचानक एक निर्णय, 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। क्या किया प्रभु ने? आए, माता के पैर छुए, कैकेयी मां के पैर छुए जिन्होंने ये आदेश दिया, और अपने पिता के पैर छुए। स्लेजिंग समझते हैं आप? क्रिकेट में स्लेजिंग का प्रयोग आमतौर पर होता है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में, बड़ा शौक रहा क्रिकेट देखने का, आज तक तेंदुलकर को, धोनी को रिएक्ट करते हैं। दोनों का कद कहां है? क्या कहते हो धोनी को आप? कैप्टन कूल। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसके नाम? सबसे ज्यादा जीत किसके नाम? और तेंदुलकर हर जवाब बल्ले से। कोई स्लेजिंग का जवाब नहीं। और कोई होता लल्लू छाप क्रिकेटर, क्या करता? सामने से पड़ी गाली, पड़े 2 कदम आगे, एक छक्का भी मार दिया, फिर बढ़े 2 कदम आगे, गिल्लियां बाहर, स्टंप। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखिए। एक समय था, शायद आप लोगों को पता हो, कि कई देशों ने उनके वीजा को रद्द कर दिया था। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन्होंने केवल अपने राज्य पे काम किया। भारत के सभी नेता उनके विपरीत, उन्होंने केवल अपने राज्य पे काम किया। यहां तक उनके दल में भी उनके बहुत विरोधी, उन्होंने केवल अपने राज्य पे काम किया। और क्या किया? अपने राज्य को भारत का एक मॉडल बना दिया, गुजरात मॉडल। और फिर जिन लोगों ने उनका बहिष्कार किया था, जिन देशों ने उनका बहिष्कार किया था, उन्होंने उनको आदर्श नेता के रूप में अपनाया। और आज विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक वो कहे जाते हैं। अर्थ समझिए बात को कहने का। जिंदगी में घटना तो रोज ही होगी, अच्छी या बुरी, इवेंट तो होना ही है। और मजे की बात ये, अच्छी बुरी मैंने केवल आपको समझाने के लिए कहा। कोई भी घटना अच्छी और बुरी होती ही नहीं है। आप उस पर क्या करने वाले हैं, वो उस घटना को अच्छी और बुरी बनाता है। जैसे प्रभु राम ने क्या कहा पिता से, मालूम है? बस इतनी सी बात, पैर छुए, नंगे पांव चल दिए। अभी मैं आपसे कहूं, या आपके शिक्षक आपसे कहे कि आज स्कूल से नंगे पांव बाहर जाना है, क्या रिएक्शन होगा? हो सकता है आप टीचर से ही लड़ जाओ। मतलब समझो, इवेंट के साथ रिएक्शन मत करो, घटना के साथ प्रतिक्रिया मत करो, रिस्पॉन्ड करो, शांति मत बैठो। गुस्से को पालना सीखो। एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म का डायलॉग है, अमरीश पुरी साहब का, सन्नी देओल की पिक्चर थी, गुस्से को पालना सीखो, गुब्बारे की तरह मत फट जाओ। ये किसी ने एक पिन चुबाई और फट गए, गुब्बारा खत्म। दूध की तरह उबाला मत लाओ कि पतीले से गिर जाओ और 1 मिनट में बिल्कुल शांत। गुस्से को पालना सीखो। मैंने रामायण से आपको कुछ समझाने का प्रयास किया। चलिए महाभारत की तरफ चलते। ग्रंथ भरे पड़े हैं आपको सिखाने के लिए, समझना आपको है। एक बात प्राय कही जाती है कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी ने कराया। बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं इस बात से। महाभारत का युद्ध तो हुआ था लल्लू लाल दुर्योधन की वजह से। कैसे? लल्लू लाल चले आ रहे, द्रौपदी को हंसी आ गई, गिरे, अचानक टकरा के द्रौपदी को हंसी आ गई। अंधे का बेटा अंधा। अरे इवेंट था, भगवान राम की तरह आप भी बड़े बन जाते, निकल जाते वहां से। द्रौपदी शर्मसार हो जाती। मगर आपने क्या किया? क्रिया की प्रतिक्रिया दी। ये बात बाहें चढ़ा दी पूरी। 100 कौरव आपके भाई थे, देखा सामने तो 5 ही है, और क्या हुआ मालूम है? गुब्बारे की तरफ फट गए। 100 के 100 कौरव खल्लास, गुस्से की भेंट चढ़ गए। बच्चों, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं
क्रिया की प्रतिक्रिया, रिएक्शन, इसे जिंदगी से हटा दो। शांत भी नहीं बैठना है, दिल में आग लगाओ, दिल में। अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो उस समय अगर आपने उसमें थप्पड़ मारा तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप इतने बड़े बन गए कि उसे आपसे मिलने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, और उसके बाद समय लेकर भी वो जब आपसे मिला तो उसकी गर्दन झुकी हुई थी। ये परिणाम आपको महान बनाएगा। सीखो, सीखो। कैसे सीखोगे आप? मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत का प्रत्येक युवा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। जब आप थोड़े से क्रोध में, किसी ने कुछ कहा, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, किसी ने ज्यादा कहा, आजकल तो रोड रेस की इतनी घटनाएं होती हैं कि मर्डर तक हो जाते हैं। वो व्यक्ति ऊपर गया और आप जेल में गए, क्या हुआ? आपका विनाश हुआ, आपका परिवार दुखों के सागर में डूबा, और देश को भी एक युवा के खो जाने की हानि हुई। एक प्रयोग करके देखना अपने घर पर। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाना और एक पानी की बोतल लेना, घर का ही जल भर लेना एक बोतल में। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मारना थप्पड़, नीचे से ऊपर से थप्पड़ मारते मारते बोलना, पड़ता नहीं है, खड़ा है, 2-4 गालियां दे देना जिंदगी में, लेकिन गालियां कभी प्रयोग मत करना, वहां दे देना। जिंदगी बेकार है, तू, अबे तूने उसको ये कर दिया, तूने उसको वो कर दिया, जितना बुरा से बुरा बोल सकते हो उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मार मार के बोलना, और फिर उसका ढक्कन खोलना। गुस्से में यूं करके उड़ जाएगी। आधी कोल्ड ड्रिंक आपके हाथ पे, आधी बाहर, सब खेल खराब। अब यही प्रयोग पानी की बोतल पे करना, मारना उसको, ऊपर से मारना, नीचे से मारना, पीछे से मारना, बोलना तू बहुत खराब, तू बहुत खराब, खोलना। शांत, निर्मल। किसकी पूजा करते हो आप? पूजा के बाद भगवान को क्या चढ़ाते हो? शरीर में जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? निर्मलता की। यह नहीं है कि क्रोध नहीं आएगा, क्रोध तो लाना है आपको, लेकिन क्रोध को पालना सीखना है रिस्पॉन्ड के लिए, और रिस्पॉन्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरा विश्व हिल जाए। टाटा को जब क्रोध आया था तो होटल ताज बनाया था। राहुल बजाज को जब क्रोध आया था तो भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनाई थी। अंबानी को जब क्रोध आया था तो एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था। तो आपको जब क्रोध आएगा तो वो किसी के गाल पे चांटा या कोई छोटी मोटी घटना तक सीमित ना रह जाए, वो एक एम्पायर बनाने का काम करे, तब उस क्रोध का फायदा है। साथियों, मैं दीपक गौरी केवल एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूं कि भारत की कोई प्रतिभा बर्बाद ना हो जाए, केवल छोटे छोटे इन क्रोधों के कारण। हर रविवार को मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं, बात करता हूं। एक ही उद्देश्य है कि भारत की संस्कृति से आप कुछ सीखें। जितनी मुझे जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करूं, जितनी आपको जानकारी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं। कृपया इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं, हर बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करें। शायद हमारी प्रतिभाएं विश्व को हिलाने लगी हैं, आदिकाल से हिलाती आ रही हैं। वो रोड रेज की घटनाओं में, कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, आपसी लड़ाई झगड़े में समाप्त ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।